आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक मीना सभा दिनांक 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार को आयोजित की जाने वाली बैठक के बारे में। आज की गतिविधि का नाम होगा मीना मंच का गठन। तो साथियों, प्रत्येक वर्ष मीना मंच का गठन फिर से किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे कक्षा 8 में होते हैं वो छोट विद्यालय छोड़कर जा चुके होते हैं और कक्षा 6 में नए बच्चे आते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष मीना मंच का गठन किया जाता है अप्रैल के महीने में, क्योंकि अप्रैल के अंदर ही आपका सत्र का आयोजन स्टार्टिंग की जाती है। यह वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कराना। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने फ्री टेस्ट सीरीज रिपीटेड से संबंधित जो टेस्ट सीरीज हैं उनके लिंक दे रखे हैं। अगर आप में से कोई साथी इच्छुक है तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज का फायदा ले सकते हैं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो बात करते हैं वीडियो में आज के बाद। सम्मानित शोधकर्ताओं, आशा है आप मीना मंच की सभाओं का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालन कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ छूटा हुआ है तो आप हमारी यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मीना मंच की प्लेलिस्ट है उसमें से अपना देख सकते हैं। आज के लिए है हमारा मीना मंच का गठन। सबसे पहले मीना की फिल्म दिखाकर चर्चा और रोल प्ले करेंगे। मीना मंच कार्यक्रम के बारे में बच्चों को अवगत कराने हुए गतिविधि के द्वारा पावर एंजल का चयन व पावर एंजल के कार्यों के बारे में चर्चा करना। मीना मंच के गठन की घोषणा तथा प्रचार प्रसार। मीना मंच का गठन तथा मंच के पदाधिकारियों को उनके कार्य और दायित्व के संबंध में प्रशिक्षित करना। शिक्षकों के लिए आत्मरक्षा संबंधी संदेश आधारित फिल्म दिखाकर चर्चा करना। विद्यालयों के लिए परामर्श है। कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को विद्यालय के एक बड़े कक्ष में उचित व्यवस्था के अनुसार बिठाएं। मीना मंच को नेतृत्व प्रदान करने हेतु सुगमकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। सुगमकर्ता मीना मंच की साप्ताहिक सभा के लिए पूर्व में ही सभा की तैयारी कर लें, सभी तैयारी और आवश्यक संसाधन जुटा लें। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका अनुदेशकों को भी इस सभा में सक्रिय रूप से और मनोयोग से प्रतिभाग करना है। अब बात करते हैं मीना मंच के सामान्य परिचय के बारे में। मीना मंच क्या है? मीना मंच स्कूलों में बनाया गया एक समूह है जो बच्चों, खासकर लड़कियों के विकास और जागरूकता के लिए काम करता है। यह कार्यक्रम यूनिसेफ की मीना अभियान से प्रेरित है। इसमें एक काल्पनिक लड़की मीना के जरिए समाज में फैली समस्याओं को समझाया जाता है। बात करते हैं जो काल्पनिक लड़की है मीना, उसके पात्र की क्या भूमिका है। मीना वह समझदार और साहसी लड़की के रूप में दिखाई जाती है। वह कहानी और कॉमिक्स के जरिए बाल विवाह, शिक्षा, स्वच्छता और समान अधिकार जैसे मुद्दों पर आवाज उठाती है। बच्चे मीना के किरदार से प्रेरणा लेकर सही फैसले लेना सीखते हैं। मीना मंच के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कियों को स्कूल भेजने के महत्व पर जोर, ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ने को ड्रॉप आउट बोलते हैं, वो कम करना, सभी बच्चों को समान अधिकार, शिक्षा का समान अधिकार समझाना कि सभी बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनको शिक्षा का बराबर अधिकार है, उनको विद्यालय भेजना चाहिए। लैंगिक समानता या जेंडर इक्वलिटी कहते हैं, लड़का लड़की में भेदभाव खत्म करना, घर और समाज में भी बराबरी का व्यवहार सिखाना है। स्वच्छता और स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोना, साफ सफाई, मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता, साफ सफाई, साफ पानी और शौचालय के उपयोग का महत्व। बाल अधिकारों की जानकारी, बच्चों को उनके अधिकार समझाना, राइट टू एजुकेशन या सेफ्टी, इस तरीके से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। 7 मौलिक अधिकार इसी प्रकार से बच्चों के भी अधिकार होते हैं, वो भी सबको समान मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या फिर सुरक्षा से संबंधित हो। ये बच्चों के कुछ अधिकार भारत के संविधान में निर्धारित किए गए हैं। बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता। अब बात करते हैं मीना मंच कैसे काम करता है, इसके सदस्य कौन कौन है। आमतौर पर कक्षा 5 से 8 या 10 तक के बच्चे शामिल होते हैं। एक शिक्षक मार्गदर्शन करता है जिसे सुगमकर्ता कहते हैं। एक अध्यक्ष सचिव जैसे पद भी बनाए जाते हैं। बैठकें हर महीने या सप्ताह में एक बार होती है। किसी सामाजिक विषय पर चर्चा की जाती है। बैठक अमूमन प्रत्येक शनिवार को हमारा जो अंतिम 1 घंटा होता है उसके अंदर विद्यालय के अंदर कराई जाती है, लेकिन कुछ खास अवसरों पर जैसे कि हमारा
परीक्षा हो रही है या फिर छुट्टी का दिन है या फिर कोई और कार्यक्रम है, वहाँ पर हम उनको छोड़ सकते हैं। इसकी प्रमुख गतिविधियाँ हैं किस तरीके से कराई जाएंगी, तो नाटक और रोल प्ले है। बच्चे बाल विवाह, शिक्षा, स्वच्छता जैसे विषयों पर नाटक करते हैं। ऐसे संदेश आसानी से समझ में आता है। कहानी और चर्चा, मीना की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, फिर बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं कि ये कहानी में क्या था, क्या सीख मिली। इस तरीके से बच्चों को समझ में आता है। पोस्टर और रैली, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ रहो जैसे पोस्टर बनाना, गांव और मोहल्ले में रैली निकालना। इस तरीके से समस्या का समाधान, अगर स्कूल या गांव में कोई समस्या है जैसे शौचालय की कमी, तो उस पर चर्चा करता है और समाधान ढूंढता है। अब बात करते हैं इस मंच का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सारे गतिविधि समाज के उत्थान के लिए ही की जा रही हैं। तो यहाँ पर लड़कियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व बढ़ता है, बच्चों में सही गलत की समझ विकसित होती है, समाज में धीरे धीरे समानता और जागरूकता आती है। कई जगह मीना मंच की वजह से बाल विवाह और ड्रॉप आउट कम हुए हैं। अब बात करते हैं मीना की कहानियाँ। कुछ मीना की कहानियाँ हैं, जैसे मीना की 3 इच्छाएं, गिनती, मुर्गियों की गिनती, आम का बंटवारा, छोटी सी दुल्हन, मीना, क्या मीना को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से कई कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ बड़ी ही रोमांचक होती हैं, इंटरेस्टिंग हैं, बच्चों को पढ़ने में अच्छे लगती हैं और इससे सीखने का भी मिलता है। बात करते हैं हम मीना मंच का गठन कैसे किया जाता है। सबसे पहले स्कूल स्तर पर शुरुआत। सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षक की अनुमति से मीना मंच बनाया जाता है। एक शिक्षक को इसका मार्गदर्शक, मेंटर या सुगमकर्ता नियुक्त किया जाता है। सदस्यों का चयन, कक्षा 5 से 8 या 10 तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। लड़कियों की भागीदारी अधिक रखी जाती है, लेकिन लड़कों को भी शामिल किया जाता है। कहानी है सिर्फ लड़कियों को ही शामिल किया जाएगा, चूंकि मीना मंच है, यहाँ पर लड़कों और लड़कियों बराबर भागीदारी रखी जाती है। लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आमतौर पर 20 से 30 सदस्य होते हैं। पदाधिकारियों का चयन, मंच को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ पद बनाए जाते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्य। इनका चयन चुनाव या शिक्षक की सलाह से किया जाता है। नियम और योजना बनाना, मीना मंच की बैठक कब और कैसे होगी यह तय किया जाता है। हर महीने या सप्ताह के लिए गतिविधियों की योजना बनाई जाती है। एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें सभी गतिविधियां लिखी जाती हैं। नियमित बैठकें, सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार बैठक आयोजित की जाती है। सप्ताह में एक बार शनिवार को आयोजित की जाती है। किसी सामाजिक मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वच्छता, बाल विवाह पर चर्चा होती है। गतिविधियों की शुरुआत, गठन के बाद मंच विभिन्न गतिविधियां शुरू कर सकता है, जैसे नाटक, गीत, पोस्टर, प्रतियोगिता, रैली और जागरूकता अभियान। मीना की कहानियों के माध्यम से सीख देना। इसके बाद महत्वपूर्ण नोट है, प्रत्येक शनिवार मीना मंच का संचालन सुगमकर्ता के नेतृत्व में पावर एंजल का सहयोग लेते हुए संचालित किया जाता है। इसमें कक्षा 6 से 8 के सभी बालक एवं बालिका प्रतिभाग करेंगे। कक्षा 6, 7, 8 से एक बालिका का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाएगा। सत्रों के दौरान उपयोग होने वाले सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक सत्र की व्याख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए प्रश्न सुगमकर्ता द्वारा अवश्य भरी जाए और यदि किसी तरीके की तकनीकी समस्या, संदेह, सवाल, जिज्ञासा अथवा डिजिटल कॉमिक बुक्स वगैरह की अगर आपको आवश्यकता है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपना नाम, विद्यालय का नाम, गंतव्य के नाम के साथ भेज सकते हैं। इसके साथ ही आज की मीना मंच की गतिविधि को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।